हेलो एवरीवन, आज फिर से आपका रेमेडियल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का पार्ट थर्ड जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। और पार्ट थर्ड में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पार्ट थर्ड, ओके। और पार्ट थर्ड में हम स्टडी करेंगे 8 जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में और उनका जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कल हमने 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया था और उनके हिंदी अर्थ हमने देखे थे। और आज हम उन्हीं 16 में से 8 जो प्रोनाउंस हैं उनको हम एग्जाम्पल सहित स्टडी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए, ओके। जब तक हम एग्जाम्पल स्टडी नहीं करते तब तक कोई भी टॉपिक का जो सेंटेंस है या कोई भी जो टॉपिक है वो हमारे जहन में, हमारे माइंड में ढंग से क्लियर नहीं हो पाता है, ओके। इसलिए हम जो भी टॉपिक लेते हैं हम उस टॉपिक की एक्सरसाइज करते हैं या उस टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स हैं उनका हम स्टडी क्लियरली करते हैं, तभी वो टॉपिक हमारे माइंड में क्लियर होता है, ओके। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है एवरीवेयर। पहले हम इनको रिकॉल कर लेते हैं। एक बार हम रिकॉल कर लें इनको, कौन कौन से प्रोनाउंस जो है उनका हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर, और उनके एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रोनाउन है एवरीवेयर। इसका मीनिंग क्या होता है? सर्वत्र या सब जगह। एवरीबॉडी का प्रत्येक मनुष्य। उसके बाद एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति। एवरीथिंग प्रत्येक चीज। इसके बाद में समबडी कोई एक व्यक्ति। समवेयर कहीं पर। समथिंग कोई चीज, कोई भी अज्ञात वस्तु होती है उसके लिए। इसके बाद समवन कोई विशेष व्यक्ति। अब इनके एग्जाम्पल है यहाँ पर ये 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए हुए हैं और इन्हीं के 4 एग्जाम्पल्स हम स्टडी करेंगे ताकि हम बहुत अच्छी तरह से और भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। एवरीबडी का एग्जाम्पल है, देखिएगा इसमें एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वांट्स मीन्स चाहता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोरोना। ओके, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोरोना। प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए? अपने आप को कोरोना से अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए या कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। इसके जस्ट बाद में जो है हमारा जो एग्जाम्पल है वो है इसका एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। उसके बाद एग्जाम्पल किसका है? एवरीथिंग का। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। प्रत्येक चीज जो होती है उसका अपना खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है, खुद का अपना एक महत्व होता है, ओके। इसके जस्ट बाद में जो है देखिएगा आगे, एवरीवन कांट बी क्लेवर। एवरीवन कांट बी क्लेवर। प्रत्येक जो व्यक्ति है वो चतुर नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति चतुर हो। कोई व्यक्ति ज्यादा क्लेवर होता है तो कोई व्यक्ति कम क्लेवर होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है एवरीवन कांट बी क्लेवर। तो यहाँ पर कैन प्लस नॉट मीन्स कांट। और प्रत्येक जो मॉडल होता है, एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रत्येक जो मॉडल होता है उसके जस्ट बाद में किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म वॉज होता है और थर्ड फॉर्म बीन होता है, ओके। तो इस प्रकार से हमने इनके एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देख लिए, देखो एवरीबडी, इसके बाद फिर से एवरीबडी का देख लिया, एवरीथिंग का देख लिया, इसके बाद में किसका देख लिया? एवरीवन का एग्जाम्पल देख लिया। तो यहाँ पर प्रत्येक जो हमारा एक जो प्रोनाउन है उसके हमने एग्जाम्पल देखे हैं। तो देखिएगा इसमें, अब यहाँ पर मान लो इसका एग्जाम्पल नहीं देखा, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या कि गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर, ये एग्जाम्पल इसका हो सकता है, किसका? एवरीवेयर का। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? गॉड इज एवरीवेयर, ओके। तो भगवान क्या है? सर्वत्र है या सब जगह विद्यमान है, ओके। आफ्टर दैट हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे समबडी का।
somebody का मीन्स क्या होता है, कोई एक व्यक्ति। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो कभी किसी का है कभी किसी का है, कोई कंफर्म नहीं कि सबके एग्जाम्पल एक साथ ही हमें मिले। तो एग्जाम्पल कैसे भी हो सकते हैं, सबके एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं समवन का। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है। क्या मीनिंग का इसका, क्या ट्रांसलेशन है इसका, कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन से कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सारे सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है हमें किसका यूज करना होता है, इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। प्लूरल के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ में एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना होता है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आफ्टर दैट एग्जांपल देखिएगा, आई फाउंड समबडी स्टैंडिंग देयर, मैंने किसी को वहां खड़े हुए पाया। ठीक है ना, आई फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, और कौन सा टेंस हुआ यहाँ पर, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, और उसका सिंपल सेंटेंस है। पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसके सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, आई फाउंड समबडी स्टैंडिंग देयर, मैंने वहां किसी को या किसी व्यक्ति को, समबडी मतलब कोई एक व्यक्ति, तो हमने मैंने जो है किसी एक व्यक्ति को वहां पर खड़े हुए पाया। ओके, आफ्टर दैट देखिएगा, आई मस्ट डू समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ या कोई चीज, कोई अज्ञात चीज। आई मस्ट डू समथिंग फॉर यू, मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे जो है एक तरह से कंपल्सन सी बात होगी, मस्ट का यूज हो गया तो कंपल्सन वाली बात होगी, ये काम करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य ही। ओके, तो ये काम मुझे आपके लिए अवश्य ही करना चाहिए। तो मस्ट भी क्या है यहाँ पर, मस्ट भी एक मॉडल है यहाँ पर, और मस्ट मॉडल है तो मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, इसका सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, he was somewhere in the college, he was somewhere in the college। तो यहाँ पर ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, somewhere का मतलब कहीं पर। ओके, तो वह he was somewhere in the college, वह कहीं पर जो है महाविद्यालय में था, मतलब महाविद्यालय में कहीं खड़ा होगा, इसको कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उसको ये कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं है जरूर, कॉलेज में किसी न किसी जगह पर जो है वो था। तो यहाँ पर भी ये पास्ट सिंपल टेंस का यूज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पर किया गया है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, बी का सेकंड फॉर्म मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, ये बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वोज होता है। तो यहाँ पर वोज सेकंड फॉर्म है, इट मींस कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर आज हमने एट जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उनका यूज और उनका हिंदी अर्थ फिर से देख लिया है, उनका रिवाइज हमने कर लिया है, और आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आई होप बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जब तक एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे, जब तक एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी जो सेंटेंस है वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रत्येक जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का हमें एग्जाम्पल सहित जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, पार्ट 4, उसमें हम इसके आगे वाले जो एड प्रोनाउंस और हैं उनके बारे में और स्टडी करेंगे, और उनके एग्जाम्पल हम यहाँ स्टडी करेंगे क्लियरली, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें और भी एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिल रही है। देखो जैसे यहाँ पर शुड है तो ये भी मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हैज का यूज मैन वर्ब के रूप में, हैज मींस रखना या होना। ओके, फिर यहाँ पर मॉडल का यूज है। ओके, मॉडल के जस्ट बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इसके बाद इज, ये मैंने बताया आपको कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस, फिर यहाँ पर मॉडल का यूज है मस्ट मॉडल का, और यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, बी वॉज बी। ओके, इस प्रकार से हमने प्रत्येक जो ये एट इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे इनको हमने पार्ट वाइज स्टडी किया है। पहले 16 थे कंप्लीट, 16 को हमने पार्ट 1 में जो है या पार्ट 3 में जो है इनको एड को स्टडी कर लिया। एड को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टडी करेंगे, और जो कुछ बचे भी और हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आप चैनल पे अगर नए हैं, ओके, तो आप इसको बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें। ओके, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप पहुंचाएं,
ताकि मुझे भी इसका इंसेंटिव या मनोबल मिलता रहे और मैं आपके लिए फिर से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है किसी भी टॉपिक के जो आप बोलेंगे या फिर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ वो देता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग 8 प्रोनाउंस हैं उनके साथ में। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।